हेलो लिब्रा, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि क्या वो कभी बदलेंगे। ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे सब कुछ बहुत ही ज़्यादा डाउटफुल लग रहा है और सेम सिचुएशन बार बार रिपीट हो रही है। लाइक आप किसी चीज़ से परेशान हैं, किसी हैबिट से परेशान है उनसे बार बार कह रहे हैं कि उन्हें ये चेंज करना होगा और ये पर्सन आपकी बातें नहीं सुन रहा, इग्नोर कर रहा है, या फिर बार बार आपको प्रॉमिस करते हैं कि वो इस पे वर्क करेंगे, खुद को चेंज करेंगे, बट फिर वही बात रिपीट होती है। तो उस केस में अगर आप ये जानना चाहें कि क्या कभी भी ये पर्सन चेंज होगा तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए लिब्रा। मैसेजेस फॉर Libra. Eight of Pentacles, Page of Swords, King of Cups, Hanged Man, and the Devil. ओके, हमारे पास है किंग ऑफ कप्स। तो शायद आप एक ऐसे रिलेशनशिप में है लिब्रा जहाँ पे आप एक थर्ड पार्टी जैसा महसूस कर रहे हैं। कोई ऐसा है जो शायद उस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वही पर्सन द डेविल का रोल प्ले कर रहा है। ये जो थर्ड पार्टी है या ये जो कोई भी है आपके पर्सन को ऐसे महसूस करा रही है जैसे कि उन्हें इस रिलेशनशिप से दूर रहना चाहिए या मे बी उन्हें आपकी बातों पे इतना गौर नहीं करना चाहिए। ये जो कोई भी है ये आपके पर्सन को शायद यही कन्विंस करने में लगा हुआ है कि आप उनसे कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर आप चाहते हैं कि वो कुछ चीज़ों को बदलें। आपके इरादे नेक नहीं है क्योंकि आप ये सोच रहे हैं कि जब वो आपके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे या बदल जाएंगे तभी आप उन्हें प्यार करेंगे। ये कोई ट्रू लव नहीं हुआ, ये कोई अनकंडीशनल लव नहीं हुआ। कोई ने ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये लव वो नहीं है जो उन्हें चाहिए। अगर वो इस रिलेशनशिप में रहना भी चाहते हैं तो इसे सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई इन्हें ये समझा रहा है कि आपने उन्हें इसलिए चुना है क्योंकि आप ये सोचते हैं कि उन्हें अपने अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे और फिर उन्हें प्यार करेंगे। तो ऐसा लगता है कि इस पर्सन के दिमाग में इस वक्त बहुत सारी बातें चल रही हैं। एंड पेज ऑफ सोर्ड्स के साथ ये पर्सन जानता है कि वो आपको अनकंफर्टेबल कर रहे हैं और आप हो भी रहे हैं। ये पर्सन आपको वॉच कर रहा है। ओके, ये पर्सन हर चीज़ नोटिस कर रहा है और देखना चाहता है कि चीज़ें कैसे अनफोल्ड होंगी बाद में। ये पर्सन एक्चुअली उन लोगों में से है जो आपको लिमिट तक पुश करेगा, देखेगा कि आप कहाँ तक जा सकते हैं एंड आगे क्या होता है। ये पर्सन अपने ऊपर वर्क नहीं करना चाहता, काफ़ी रिलक्टेंट लग रहा है। ऑल्सो ये ज़रूरी भी नहीं है कि कोई आप दोनों के बीच हो ही। और इस वक्त ये थर्ड पार्टी किसी नेगेटिव थॉट के रूप में भी मैनिफेस्ट हो सकती है जो आप दोनों के बीच आ रही है। तो ये जो भी इनके नेगेटिव थॉट्स हैं वो इन्हें ये सोचने पे मजबूर कर रहे हैं कि क्या आप उनसे प्यार करते हैं, क्योंकि इनके अनकंडीशनल और ट्रू लव की जो डेफिनेशन है वही काफ़ी डिस्टॉर्टेड है। ये पर्सन ये नहीं देख पा रहा कि आपने सारे डिफरेंस होने के बावजूद उन्हें चुना एंड अपनी डार्क साइड पे वर्क करना तो हर ह्यूमन की ड्यूटी है। ओके, ये सिर्फ आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं है, हर किसी के लिए ये एक ड्यूटी है कि वो अपने डार्क साइड पे वर्क करे और बेहतर पर्सन बने, अर्थ के लिए, यूनिवर्स के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए। तो ये चीज़ इस पर्सन को समझ नहीं आ रही। इस पर्सन को रिलेशनशिप का मतलब सिर्फ और सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड में कनेक्शन नज़र आता है। ये सोल पे वर्क करने को तैयार नहीं, सोल की जर्नी पे जाने को तैयार नहीं, बिकॉज उसमें जो एफर्ट लगेगा, जो हिम्मत चाहिए, वो इस वक्त ये नहीं जुटा पा रहे। द डेविल के थॉट के साथ, द डेविल के कार्ड के साथ दिमाग में यही थॉट है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उन्हें कंट्रोल करेंगे बाद में या कुछ ऐसा। तो इन्होंने एक ईगो इशू बना लिया है इसे,
और गलत तरीके से पूरी सिचुएशन को देख रहे हैं। द हैंग्ड मैन के साथ ये पर्सन विजडम का यूज़ करना चाहता है। खैर विजडम उनके पास है नहीं ज़रा भी इस वक्त। वो सिर्फ और सिर्फ टॉक्सिसिटी एक्यूमुलेट कर रहे हैं, एब्जॉर्व कर रहे हैं आसपास की, और उसके अकॉर्डिंग आपको जज कर रहे हैं। और इस पर्सन को लगता है कि अगर आप चाहते हैं कि वो अपने टॉक्सिक बिहेवियर में चेंज लाए या कुछ ऐसा लाइफ से रिमूव करे जो आप दोनों के लिए हेल्दी नहीं है, तो आप सेल्फिश हो रहे हैं, आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। इस तरीके का इस पर्सन का थॉट प्रोसेस बन चुका है, और यही एक वजह है कि आप दोनों के बीच बार बार इश्यूज आते हैं, बार बार प्रॉब्लम्स आती हैं। ऐसा लगता है कि ये पर्सन किसी चीज़ को लेके सीरियस ही नहीं है, सीरियसली सोच ही नहीं रहा कि वो कितने बड़े रिस्क में है और इस रिलेशनशिप को वो कभी भी लूज कर सकते हैं। ऑल्सो 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे, तो डेफिनेटली ये पर्सन शायद आपसे एक्सपेक्ट भी बहुत कुछ करेगा। ये पर्सन ये भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उन्हें फाइनेंशियली भी हेल्प करेंगे या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो उनके हिस्से की है वो भी संभाल लेंगे। ऑल्सो आप उन्हें हर तरीके का सपोर्ट देते रहेंगे, जबकि वो एक्चुअली कुछ कर भी नहीं रहे ज़्यादा इस रिलेशनशिप के लिए। तो ये सारी इनकी सोच है। ओके, हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर लिब्रा, 10 of Pentacles, Page of Cups, 3 of Cups, Judgment, and the Magician. Okay. So हमारे पास है द मजिशियन। ये पर्सन इसी ड्रीम में है कि शायद वो जैसे चाहेंगे वैसे ही चीज़ें आगे अनफोल्ड होंगी। इस पर्सन को लगता है कि वो जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है आपकी, तो पेज ऑफ कप्स के साथ इस पर्सन को पता है कि आप एक लॉयल लवर हैं। सो उन्हें लगता है कि ये लॉयल्टी आपके सेल्फ एस्टीम को पीछे छोड़ देगी, या ये जो लॉयल्टी है, जो इमोशंस है आपके उनके प्रति, उसकी वजह से आप अपने आइडियाज़, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड करके चाहे वो जो कुछ भी कर रहे हो उसे एक्सेप्ट करके इस रिलेशनशिप में रहेंगे। सो इस पर्सन को कुछ सीरियस गलत फहमी है आपके बारे में लिब्रा। एंड 3 ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन सोच रहा है सेलिब्रेशन के बारे में, ये पर्सन सोच रहा है आपके क्लोज आने के बारे में। ऑल्सो इस पर्सन को लगता है कि अगर वह थोड़ी मीठी मीठी बातें करे, आपको कोई गिफ्ट दे या आपके साथ टाइम स्पेंड करे, तो आप पुरानी बातों को भूल जाएंगे। सो बेसिकली इस पर्सन को लगता नहीं कि उन्हें बदलने की ज़रूरत है, बदले बिना भी उनका काम चल जाएगा। और यही वजह है कि ये पर्सन मुझे बदलता हुआ नज़र नहीं आ रहा, कम से कम नियर फ्यूचर में तो नहीं। ऑल्सो 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन इमेजिन कर रहा है एक फ्यूचर आपके साथ। इन्हें चाहिए कमिटमेंट, इन्हें चाहिए सब कुछ, बट देन अपनी तरफ से जो वर्क करना है उसके लिए ये पर्सन अभी भी प्रिपेयर्ड नहीं है। इस पर्सन के मन में बहुत सारे जजमेंट हैं आपको लेके। ओके, ये आपको जज कर रहे हो सकते हैं कि आप उनके लिए ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे, आप उनसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप यू नो एक अलग ही दुनिया में है और आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कैसा फील कर रहे हैं। तो बेसिकली ये पर्सन आपको हर्ट करने के बाद विक्टिम कार्ड प्ले कर सकता है, ऐसे शो कर सकता है जैसे कि आप कोई गलत चीज़ उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या आप ट्रू लवर नहीं है लिब्रा अगर आप अपने लिए स्टैंड करते हैं या आप नेगेटिविटी से दूर रहना चाहते हैं तो, या किसी के टॉक्सिक बिहेवियर को टॉलरेट नहीं करते हैं तो। सो ये पर्सन चाहेगा कि आप हर चीज़ को लेट गो करें, उन्हें उम्मीद यही है। और ये पर्सन अभी तक आपको समझ नहीं पाया है, तो इनके अंदर बदलाव आना बहुत मुश्किल है। हालांकि ये तो बस एक जनरल रीडिंग है, तो आप अपने इंट्यूशन के हिसाब से काम ले, अपने करंट सिचुएशन को देखें। बट जहाँ तक इस रीडिंग की बात है, मैं यहाँ पे ऐसा कोई साइन नहीं देख रही कि जिससे लगे कि ये पर्सन सीरियसली बदलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उन्हें लगता ही नहीं कि इसकी कोई आवश्यकता भी है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं
ऑरेकल मैसेज क्या है आपके लिए। फॉरेस्ट बार्डिंग, ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको नेचर से कनेक्टेड होना चाहिए, अपने स्पिरिट की बात सुननी चाहिए और ये सोचने का वक्त लेना चाहिए कि क्या आप इस तरह की सिचुएशन में कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत टफ हो सकता है आपके लिए लिब्रा, बहुत ड्रेनिंग हो सकता है, बहुत कंज्यूमिंग हो सकता है। ओके, तो ये है रीडिंग इस बारे में कि क्या वो कभी बदलेंगे। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।